नमस्कार। स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास निर्मला, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले के भाग जरूर सुन के आए। तो आइए सुनते हैं कहानी में आगे। भाग 8। मुंशी तोताराम संध्या समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा? क्या हाल है? मुंशी जी ने देखा कि निर्मला के मुख पर नाम मात्र को भी शोक या चिंता का कोई चिन्ह नहीं है। उसका बनाव श्रृंगार और दिनों से भी कुछ गाढ़ा हुआ है। मसलन वो गले का हार न पहनती थी, पर आज वो भी गले में शोभा दे रहा था। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम था। आज वो भी महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानुस के दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है? और क्या हाल बताओ? निर्मला, तुम तो उन्हें यहां लाने गए थे ना? मुंशी जी ने थोड़ा झुंझला कर कहा, अरे जब वो नहीं आता तो क्या मैं जबरदस्ती उठा लाऊं? कितना समझाया कि बेटा घर चलो, वहां तुम्हें कोई तकलीफ ना होने पाएगी। घर का नाम सुनकर तो उसे जैसे दूना ज्वर हो जाता है। कहने लगा, मैं यहां मर जाऊंगा लेकिन घर न जाऊंगा। आखिर में मजबूर होकर अस्पताल ले जाना पड़ा। और क्या करता? ये सुनकर रुक्मणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई थी। बोली, अरे वो जन्म का हठी है, यहां किसी तरह ना आएगा, और ये भी देख लेना वहां अच्छा भी ना होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में कहा, तुम 2-4 दिन के लिए वहां चली जाओ तो बड़ा अच्छा हो जाए बहन। तुम्हारे रहने से उसे तस्कीन होती रहेगी। मेरी बहन, मेरी ये विनय मान लो बहन। अकेले वो रो रो कर प्राण दे देगा। बस जब देखो हाय अम्मा चिल्लाता रहता है और फिर रोने लगता है। मैं वहीं जा रहा हूं, मेरे साथ ही चलो। तुम्हें क्या बताऊं बहन, उसकी दशा अच्छी नहीं है बहन। अब तो वो सूरत ही नहीं रही। देखें ईश्वर क्या करता है। ये कहते कहते मुंशी जी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रुक्मणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूं। मेरे वहां रहने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाए तो मैं सिर के बल दौड़ी जाऊं। लेकिन मेरा कहना गिरह में बांध लो भैया, वहां वो अच्छा ना होगा। अरे मैं उसे खूब पहचानती हूं, उसे कोई बीमारी नहीं है, केवल घर से निकाले जाने का शौक है, और यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तुम 1 नहीं लाख दवा करो, सिविल सर्जन को ही क्यों ना बुला लो, लेकिन उसे कोई दवा असर न करेगी। मुंशी जी, मगर बहन उसे घर से निकाला किसने है? मैंने तो केवल उसकी पढ़ाई के ख्याल से उसे वहां भेजा था। रुक्मिणी, अरे तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन ये बात उसे लग गई। भाई मैं तो अब किसी गिनती में नहीं हूं, मुझे किसी बात में बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। मालिक तुम और मालकिन तुम्हारी स्त्री, मैं तो केवल तुम्हारी रोटियों पर पड़ी हुई एक अभागिनी विधवा हूं। मेरी कौन सुनेगा और भला कौन परवाह करेगा? लेकिन बिना बोले रहा नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, और जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जब पहले था। यह कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। उनकी ज्योतिहीन पर अनुभव पूर्ण आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य वो खूब समझती थी, और उनका सारा क्रोध निरपराधिनी निर्मला पर ही उतारती थी। इस समय भी वो कहते कहते रुक गई कि जब तक ये लक्ष्मी इस घर में रहेगी, इस घर की दशा बिगड़ती ही जाएगी। उसको प्रकट रूप से न कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी से छिपा नहीं रहा। उनके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय इतना क्रोध आ रहा था कि दीवार से सिर पटककर प्राणों का अंत कर दे। उन्होंने विवाह ही क्यों किया? अरे विवाह करने की क्या जरूरत थी? ईश्वर ने उन्हें 1 नहीं 3 पुत्र दिए थे, और फिर उनकी अवस्था भी 50 के लगभग पहुंच गई थी भाई। फिर उन्होंने विवाह क्यों किया?
क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था? उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला की साहस पर निश्चल मूर्ति देखी और फिर अस्पताल चले गए। निर्मला की साहस छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया था। आज कई दिनों के बाद उन्हें शांति मैसर हुई थी। अब प्रेम पीड़ित हृदय इस दशा में भी क्या इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से नहीं छिपाई जा सकती। अपने चित्त की दुर्बलता पर इस समय उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना अनर्थ किया। मनसाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया। हाँ, उसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या मनसाराम भाप तो नहीं गया? क्या भाप कर ही तो घर आने से इनकार नहीं कर रहा है? अगर वो भाप गया है तो महान अनर्थ हो जाएगा। उसकी कल्पना ही से उनका मन दहल उठा। उनकी देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठी। उन्होंने कोचवान से घोड़े को तेज चलाने को कहा। आज कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया हुआ सघन फट गया था और प्रकाश की लहरें अंदर से निकलने के लिए व्यग्र हो रही थी। उन्होंने बाहर सिर निकालकर देखा, कहीं कोचवान सो तो नहीं रहा है। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी न मालूम हुई थी। अस्पताल पहुंचकर वो लपके हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उसके सामने चिंता में मग्न खड़े थे। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए। मुंह से एक शब्द भी न निकल सका। भरभराई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या क्या हाल है डॉक्टर साहब? ये कहते कहते वो रो पड़े। और जब डॉक्टर साहब को उनके प्रश्न का उत्तर देने में एक क्षण का विलंब हुआ, तब तो मानो उनके प्राण नहों में समा गए। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालक की भांति सिसक सिसक कर रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मनसाराम ने एक बार आंखें खोली। आह, कितनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी दीन दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या क्या हालत है साहब? आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर ने संदिग्ध स्वर से कहा, हाल जो कुछ है वो आप देख ही रहे हैं। 106 डिग्री का ज्वर है। अब इसके आगे मैं और क्या बताऊं? और फिर अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो कुछ हो सकता है सो कर रहा हूं। अब इसके आगे तो ईश्वर मालिक है। जब से आप गए हैं मैं 1 मिनट के लिए भी यहां से नहीं हिला, यहां तक कि भोजन तक नहीं कर सका। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाए नहीं कहा जा सकता। ये महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं है। रह रहकर डिलीरियम का दौरा सा हो जाता है। क्या घर में इन्हें किसी ने कुछ कहा है? बार बार अम्मा जी तुम कहां हो, यही आवाज इनके मुंह से निकलती है। डॉक्टर साहब ये बता ही रहे थे कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशी जी को चारपाई के नीचे ढकेलकर उन्मत्त स्वर से बोला, क्यों धमकाते हैं आप? अरे मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती? अरे रस्सी का फंदा है या वो भी नहीं? मैं अपने गले में लगा लूंगा। हाय अम्मा जी तुम कहाँ हो? ये कहते कहते वो फिर से अचेत होकर गिर पड़ा। मुंशी जी एक क्षण तक मनसाराम की शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नेत्रों से देखते रहे। फिर सहसा उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनता पूर्वक आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब इस लड़के को बचा लीजिए, ईश्वर के लिए बचा लीजिए। नहीं नहीं मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं कोई अमीर तो नहीं हूं, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वो हाजिर करूंगा। बस इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए और उनकी राय लीजिए। जो भी खर्च होगा मैं सब दूंगा। इसकी दशा अब नहीं देखी जाती। मेरा होनहार बेटा। डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा, बाबू साहब मैं आपसे सत्य कह रहा हूं।
मैं इनके लिए अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकता हूं सब कर रहा हूं। अब आप दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर माथुर को बुलाता हूं, विनायक शास्त्री को भी बुला लेता हूं, लेकिन मैं आपको व्यर्थ का आश्वासन नहीं देना चाहता। सच कहूं तो हालत नाजुक है। मुंशी जी ने रोते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, ये शब्द मुंह से न निकालिए। हालत इसके दुश्मन की नाजुक हो। ईश्वर मुझ पर इतना कोप न करेंगे। आप कलकत्ता और बंबई के डॉक्टरों को तार दीजिए, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है डॉक्टर साहब। कोई ऐसी दवा कीजिए जिससे ये होश में आ जाए। मैं जरा अपने कानों से इसकी बातें सुन लूं, जानूं कि उसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा। देखिए, आप जरा दिल को तस्कीन दीजिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं। ये हाय हाय करने और डॉक्टरों की फौज जमा करने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। शांत होकर बैठिए, मैं शहर के लोगों को बुला रहा हूं। देखिए क्या कहते हैं। अगर आप खुद ही बदहवास होते जाएंगे तो इसे कौन देखेगा। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आप न बोलूंगा, जबान तक न खोलूंगा। आप जो चाहे करें, बच्चा अब आपके हाथ में है। आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं तो इतना ही चाहता हूं कि जरा इसे होश आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या कोई ऐसी संजीवनी बूटी नहीं? मैं इससे दो चार बातें कर लेता। ये कहते कहते मुंशी जी आवेश में आकर मनसाराम से बोले, बेटा जरा आंखें खोलो, कैसा जी है? मैं तुम्हारे पास बैठा रो रहा हूं बेटा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरा दिल तुम्हारी ओर से साफ है। अरे फिर आपने अनर्गल बातें शुरू कर दी। अरे साहब, आप बच्चे नहीं हैं, बुजुर्ग हैं, जरा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अब न बोलूंगा, खता हुई, आप जो चाहे कीजिए। मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दी। कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मैं इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ही कह दीजिए ना, कह दीजिए कि तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है, उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। उसे कुछ भ्रम हुआ था, लेकिन अब वो दूर हो गया है। बस डॉक्टर साहब, इतना ही कह दीजिए, इतना कर दीजिए ना। मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठूंगा, जबान को नहीं खोलूंगा, लेकिन आप इतना जरूर कह दीजिए। ईश्वर के लिए बाबू साहब जरा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूरन कहना पड़ेगा कि आप घर जाइए। मैं जरा दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को खत लिख रहा हूं, तब तक आप चुपचाप बैठे रहिएगा। अरे निर्दयी डॉक्टर, अरे जवान बेटे की यह दशा देखकर ऐसा कौन सा पिता है जो धैर्य से काम लेगा। मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। ये भी जानते थे कि इस वक्त हाय हाय मचाने से कोई नतीजा नहीं, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर दैव गति से बीमारी होती तो वे शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टर को बुला सकते थे, लेकिन क्या यह जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि यह सब आग मेरी ही लगाई हुई है। अरे कोई पिता इतना वज्र हृदय कैसे हो सकता है। उनका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा कि मुझे यह दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई। मैंने क्यों बिना किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के ऐसी भीषण कल्पना कर डाली। अच्छा, मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था। जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वो और क्या करते, इसका वो निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना था। यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर मैंने ये कोई अनोखी बात तो नहीं की। सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है। आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। अरे मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों ने दूसरी, तीसरी, चौथी, यहां तक कि 7वीं शादियां की है, और मुझसे कहीं अधिक अवस्था में। वो जब तक जिए आराम से ही जिए। अरे यहां तक कि यह भी नहीं हुआ कि सभी स्त्री से पहले मर गए हो।
कोई दुहाज तिहाज होने पर भी कितने ही फिर रंडुए हो गए। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता। मेरे पिताजी ने 55वें वर्ष में विवाह किया था और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था कोई 60 से कम न थी। मगर हाँ, इतनी बात जरूर है कि तब और अब में कुछ अंतर हो गया है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी न होती थी, पति चाहे कैसा ही हो उसे पूज्य समझती थी। ये बात हो कि पुरुष सब कुछ देखकर भी बेहयाई से काम लेता हो, अवश्य यही बात है। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगे। लेकिन मैं तो कुछ ऐसा बुढ़ा न था। अरे मुझे देखकर कोई 40 से अधिक नहीं बता सकता। जवानी ढल जाने पर जवान औरत से विवाह करके कुछ न कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है। हाँ, उल्टाओं की बात दूसरी है, पर साधारणतः स्त्री पुरुष से कहीं ज्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वो चाहे पर पुरुष से हंसी दिल लगी कर ले, पर उसका मन शुद्ध रहता है। मगर बेजोड़ विवाह हो जाने से वो चाहे किसी की ओर आंखें उठा कर न देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। वो पक्की दीवार है, उसमें सवरी का असर नहीं होता, किंतु ये कच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रहती है जब तक इस पर सवरी न चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी को एक झपकी आ गई। मन के भावों ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं, उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने खड़ी कह रही है, ये तुमने क्या किया स्वामी? जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिला कर पाला, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या बिसूरते हो? अरे तुमने उससे हाथ धो लिया। मैं तुम्हारे निर्दय हाथों से छीनकर उसे अपने साथ लिए जाती हूं। तुम तो इतने शक्की कभी न थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लाए? अरे इस कोमल हृदय पर इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक। भला इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाला कोई बेहया होगा? मेरा बेटा नहीं सह सकता। ये कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और उसे ले चली। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंखें खुल गईं और डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया और भी आधे दर्जन डॉक्टर उनके सामने खड़े दिखाई दिए। तीन दिन गुजर गए और मुंशी जी घर ना आए। रुक्मणी दोनों वक्त अस्पताल जाती और मनसाराम को देख आती थी। दोनों लड़के भी जाते थे। निर्मला कैसे जाती? उसके पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई थी। वो मनसाराम की बीमारी का हालचाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मणी से कुछ पूछती थी तो ताने मिलते थे और लड़कों से पूछती तो बेसिर पैर की बातें करने लगते थे। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था, किंतु उसे भय होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को शिथिल न कर दिया हो। कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम के अच्छे होने में बाधक नहीं हो रही है। डॉक्टर तो किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो अपने पैसों से काम है। मुर्दा दोजख में जाए या बहिष्ठ में। उसके मन में प्रबल इच्छा होती थी कि जाकर अस्पताल के डॉक्टरों को 1000 की थैली देकर कहे, डॉक्टर साहब इन्हें बचा लीजिए, ये थैली आपकी भेंट है। पर उसके पास न तो इतने रुपए ही थे और न इतना साहस ही था। अब भी यदि वहां पहुंच सकती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। उसकी जैसी सेवा पानी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। नहीं तो क्या 3 दिन तक ज्वर ही ना उतरता? ये दैहिक ज्वर नहीं है, मानसिक ज्वर है और चित्त के शांत होने से ही इसका प्रकोप उतर सकता है। अगर वो वहां रात भर बैठी रह सकती और मुंशी जी जरा भी मन मैला न करते तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाता।
कि पिताजी का दिल साफ है और फिर अच्छे होने में देर न लगती। लेकिन ऐसा होगा? मुंशी जी उसे वहां देखकर प्रसन्नचित्त रह सकेंगे? क्या अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहां से जाते समय तो ऐसा ज्ञात हुआ था कि वो अपने प्रमाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो न होगा कि उसके वहां जाते ही मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे और वो फिर बेटे की जान लेकर ही छोड़े। इस दुविधा में पड़े पड़े 3 दिन गुजर गए और न घर में चूल्हा जला, न किसी ने कुछ खाया। लड़कों के लिए बाजार से ही पूरियां ली जाती थी। रुक्मणी और निर्मला भूखी ही सो जाती थी। उन्हें भोजन की इच्छा ही न होती। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया, अस्पताल भी गए थे? आज क्या हाल है? तुम्हारे भैया उठे या नहीं? जियाराम रुआंसा होकर बोला, अम्मा जी, आज तो वो कुछ बोलते चालते ही नहीं। चुपचाप चारपाई पर पड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबरा कर पूछा, तुम्हारे बाबूजी वहां न थे? जियाराम, थे क्यों नहीं, आज वो बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक धक करने लगा। पूछा, डॉक्टर लोग वहां न थे क्या? जियाराम, डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कुछ कह रहा था कि मरीज की देह में कुछ ताजा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा कि मेरी देह से जितना चाहे खून ले लीजिए, मगर सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके ब्लड से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। और आखिर में तो उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 अंगुल से कम की सुई न रही होगी मैया, पर बेचारे भैया बिनके तक नहीं। मैंने तो मारे डर के आंखें बंद कर ली। कहां तो निर्मला भय से सूखी जाती थी, कहां उसके मुंह पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपनी देह का ताजा खून देने का निश्चय कर लिया। अगर उसके रक्त से मनसाराम के प्राण बच जाए तो बड़ी खुशी से उसकी अंतिम बूंद तक दे डालेगी। अब जिसका जो जी चाहे वो समझे, अब वो कुछ परवाह न करेगी। उसने जियाराम से कहा, जिया, तुम लपक कर एक इक्का बुला लो, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम, वहां तो इस वक्त बहुत से आदमी होंगे मैया, जरा रात हो जाने दीजिए। नहीं, तुम अभी इक्का बुला लो, कहीं बाबूजी बिगड़े न। बिगड़ने दो, तुम अभी जाकर सवारी लाओ। मैं तो कह दूंगा कि अम्मा जी ने ही मुझसे सवारी मंगाई थी, कह देना। जियाराम तो उधर तांगा लेने गया। इतनी देर में निर्मला ने सिर में कंघी की जूड़ा बांधा, कपड़े बदले, आभूषण पहने और पान खाया और फिर द्वार पर आकर तांगे की राह देखने लगी। रुक्मणी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे इस तैयारी से आते देखकर बोली, कहां जाती हो बहू? जरा अस्पताल तक जाती हूं। वहां जाकर क्या करोगी? कुछ नहीं, करूंगी क्या, करने वाले तो भगवान है, देखने को जी चाहता है। अरे मैं कहती हूं मत जाओ, निर्मला ने विनीत भाव से कहा। अभी चली आऊंगी दीदी। जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं है, मेरा जी नहीं मानता, आप भी चलिए ना। रुक्मणी, अरे मैं तो देख आई हूं, इतना समझ लो कि अब बाहरी खून पहुंचाने पर ही जीवन की आशा है, मगर कौन अपना ताजा खून देगा? और भला क्यों देगा? उसमें भी तो प्राणों का भय है। निर्मला, इसीलिए तो मैं जाती हूं दीदी। मेरे खून से क्या काम न चलेगा? चलेगा क्यों नहीं, जवान ही का तो खून चाहिए। लेकिन तुम्हारे खून से मनसाराम की जान बचे, इससे कहीं अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। इतने में तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे और फिर तांगा चला। रुक्मणी द्वार पर खड़ी खड़ी देर तक रोती रही। आज पहली बार उसे निर्मला पर दया आई। उसका बस होता तो वह निर्मला को बांध रखती। करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहां लिए जाता है, वह प्रकट रूप से देख रही थी। ये दुर्भाग्य की प्रेरणा है, ये सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे।
मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था। वो टकटकी लगाए हुए द्वार की ओर ही देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वो कहां है, किस दशा में है, इसका उसे कुछ ज्ञान न था। सहसा निर्मला को देखते ही वो चौंक कर उठ बैठा। उसकी जैसे समाधि टूट गई, उसकी विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई। उसे अपनी स्थिति का, अपनी दशा का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर निर्मला को देखा और फिर मुंह फेर लिया। एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर में बोले, अरे तुम यहां क्या करने आई हो? निर्मला अबाक रह गई। वो बतलाए कि क्या करने आई? इतने सीधे से प्रश्न का भी वो कोई जवाब दे सकी? क्या करने आई थी? इतना जटिल प्रश्न किसके सामने आया होगा? अरे घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है। ये बात क्या बिना पूछे मालूम ना हो सकती थी? फिर प्रश्न क्यों? वो हत बुद्धि सी खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। उसने दोनों लड़कों से मुंशी जी के शोक और संताप की बातें सुनकर यह अनुमान किया था कि अब उनका दिल साफ हो गया है। अब उसे ज्ञात हुआ कि यह सब भ्रम था। हां, वो महाभ्रम था, मगर वो जानती थी आंसुओं की दृष्टि ने भी संदेह की अग्नि शांत नहीं की तो वो कदापि ना आती। वो कुढ़ कुढ़ कर मर जाती, पर घर से पांव न निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, अरे तुम यहां क्यों आई? निर्मला ने निशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहां क्या करने आए हैं? मुंशी जी के नथुने फड़कने लगे। वो झल्ला कर चारपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़कर बोले, अरे तुम्हारे यहां आने की कोई जरूरत नहीं, जब मैं बुलाऊं तब आना, समझ गई? अरे ये क्या अनर्थ हुआ? मनसाराम, जो चारपाई से हिल भी न सकता था, उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ इतना कष्ट हुआ। मैं आपका स्नेह कभी न भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण से उऋण हो सकूं। ईश्वर जानता है, मैंने आपको कभी भी माता नहीं समझा। मैं तो आपको अपनी माता समझता रहा। आपकी उम्र मुझसे बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थे और मैंने आपको सदैव इसी दृष्टि से देखा। अम्मा, अब नहीं बोला जाता अम्मा जी, क्षमा कीजिए, ये अंतिम भेंट है। निर्मला ने अश्रु प्रवाह को रोकते हुए कहा, अरे तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओगे। मनसाराम ने क्षीण स्वर में कहा, अब जीने की इच्छा नहीं माता, और ना बोलने की शक्ति। ये कहते कहते मनसाराम अशक्त होकर वहीं जमीन पर लेट गया। निर्मला ने पति की ओर निर्भय नेत्रों से देखते हुए कहा, डॉक्टर ने क्या सलाह दी? मुंशी जी सबके सब भंग खा गए हैं, कहते हैं कि ताजा खून चाहिए। ताजा खून मिल जाए तो प्राण रक्षा हो सकती है। मुंशी जी ने निर्मला की ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, अरे मैं ईश्वर नहीं हूं और ना ही डॉक्टर को ही ईश्वर समझता हूं। ताजा खून तो कोई ऐसी अलभ्य वस्तु नहीं, आकाश के तारे भी तो अलभ्य नहीं। मुंह के सामने खंदक क्या चीज है? मैं अपना खून देने को तैयार हूं, डॉक्टर को बुलाइए। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम? निर्मला, हाँ, क्या मेरे खून से काम न चलेगा? तुम अपना खून दोगी? नहीं, तुम्हारे खून की जरूरत नहीं, इसमें प्राणों का भय है। अरे तो मेरे प्राण और किस दिन काम आएंगे? मुंशी जी ने सजल नेत्र होकर कहा, उसका मूल्य तो मेरी निगाहों में बहुत बढ़ गया है। आज तक वो मेरे भोग की वस्तु थी, आज से वो मेरी भक्ति की वस्तु है। मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है, मुझे क्षमा करो। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली के साथ।
सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को, ताकि आगे कोई भी जानकारी हो तो हम आपको उसी पे दे सकें। मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। धन्यवाद।